हेलो फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर एंड टीचर्स मेम्स एंड सभी लोगों को तहे दिल से टीचर्स डे हैप्पी टीचर्स डे। तो कैसे आप लोग, कामना करता हूँ अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने स्कूल में या कहीं भी स्पीच कैसे दें, टीचर्स डे पर स्पीच कैसे दें, कैसे बोलें या कैसे वहाँ पर हमें उपस्थिति करनी है। तो आप लोगों को मैं अपनी जो आसान ट्रिक है वो आप लोगों को बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो सर्वप्रथम आप लोगों को बताएंगे कि आप अपने स्कूल में टीचर्स डे पर स्पेशल जो स्पीच है वो कैसे बोलेंगे, भाषण कैसे देंगे, वो आप लोगों को आसान से आसान ट्रिक बताऊंगा। तो चलिएगा। तो आप लोगों को सर्वप्रथम क्या करना है, सर्वप्रथम अपने घर में जाइए। घर में जाने के बाद आपको एक दर्पण हो, आपका जो शीशा नहीं जिससे आप लोग मांग वगैरह काटते हैं, तो शीशे में आप लोग शीशे के सामने या फिर दीवार के सामने आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। क्या बोलना है सर्वप्रथम, जिसे आप स्कूल में भाषण देना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आदरणीय प्रबंधक सर या प्रबंधक या प्रिंसिपल कुछ भी बोल सकते हैं। आदरणीय प्रबंधक सर, उपस्थित शिक्षकगण, आए हुए दूर दराज से हमारे भाइयों बहनों, तो आप लोगों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को ये बोलना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो बोलना है, आप टीचर्स डे के बारे में बताना है। तो आप लोगों को सर्वप्रथम क्या बोलना है, किसका टीचर्स डे, किसके बारे में बताना है, वो मैं आप लोगों को बता दूँ। तो आप लोगों को टीचर्स डे पर सर्वप्रथम अब आप लोगों को बताना है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन परिचय। तो आप लोगों को ये तो सबको मालूम होता है, जीवन परिचय याद नहीं करना है, मैं जो बोलूँगा वही सुनना है। वो सुन लोगे, जानो आप मैं जो जड़ी बूटी बता रहा हूँ वो जड़ी बूटी आप लोग सुन लेंगे तो 100% आप लोग स्पीच देना सीख जाएंगे। तो सर्वप्रथम उसमें आप लोगों को उनका जीवन परिचय याद कर लेना है, जीवन परिचय पढ़ना है, याद नहीं करना है। और मैं बता रहा हूँ, मेरा सुन लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो बताना है वो मैं बताऊँगा। तो चलिए, यहाँ आपको जैसे मंच पर बुलाया गया, उसके बाद आप वहाँ जाएंगे, ठीक है। मंच पर जाने के बाद उन्हें संबोधित करेंगे, अपने टीचर्स प्रिंसिपल जो भी उपस्थित हैं वहाँ पर सभी लोग करने के बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, भाषण बोलना है कि टीचर्स डे को हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन की यादगार में बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। इतना बोलने के बाद फिर आप लोगों को क्या क्या बोलना है, बहुत ही आसान तरीके। इसके बाद आप लोगों को इनका जन्म बताना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तिरुतानी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। आप बताना है इनकी माता और पिता का नाम। तो इनकी माता का नाम सीतम्मा और पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी थे, ठीक है। तो अब इसके बाद आप लोगों को आना है इनकी पढ़ाई पर। इनकी पढ़ाई क्या है वो आप लोगों को बतानी है। तो पढ़ाई इन्होंने सन 1909 से पढ़ाई स्टार्ट की और टीचर्स लाइन में भी जुड़े। और इसके बाद या जो भी जितना भी अपना जीवन, जो 40 वर्ष तक जो जीवन उनका था, वो 40 वर्ष उन्होंने शिक्षा के प्रति अपना जो जोर दिया। उसके बाद वह भारत के, अब आप लोगों को यहाँ पर मेन पॉइंट है वो आप लोगों को याद कर रखना है। इसके या जो मेन पॉइंट है ये है कि ये जो यानी जैसे भारत से पहले यानी आज़ादी से पहले इन्होंने क्या भारत के आज़ादी में क्या थोड़ा सहयोग नहीं किया होगा, सहयोग किया होगा। तो इनका सहयोग बताना है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और देश के प्रति भी अब अनेक कार्य किए। उसके बाद आप लोगों को बताना है कि ये क्या रहे। तो ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति बने। इन्होंने बहुत अच्छे से कार्य किए, इस पद पर रहते हुए सेना के प्रति भी कार्य किए, ये बताना है। उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको बताना है इनका स्वर्गवास। आपको छोटा सा भाषण यानी वहाँ पर बोलने अपनी शर्मिंदगी को, यानी सर ने बाई चांस खड़ा कर दिया तो आप कैसे बोलेंगे। तो उसके बाद आप लोगों को उनका स्वर्गवास बताना है। स्वर्गवास बताने के लिए क्या करना है, आपको पहले उनका स्वर्गवास पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो मैं बता रहा हूँ वो सुन लीजिए। उसके बाद उनका जो स्वर्गवास है वह 17 अप्रैल 1975 में, ठीक है। और ये इनका जो स्वर्गवास हुआ इससे पहले ये 10 साल अपने गाँव में ही व्यतीत किए। और इसके बाद ये बताने के बाद आप लोगों को, आप कह रहे होगे कि ये जितना सर्वजीत बोल गया है इतना ये छोटा सा है, बट छोटा सा नहीं है, मैं आप लोगों को और भी बड़ा बता रहा हूँ। इसके आगे आप लोगों को क्या बोलना है, आपने या कोई गीत याद किया या किस्सा, एक किस्सा याद आ गया बहुत, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे कि इनके भारतीय दर्शन का व्याख्यान देने के लिए इंग्लैंड गए थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारतीय दर्शन का व्याख्यान देने के लिए इंग्लैंड गए थे। और वहाँ इन्होंने इनसे एक अंग्रेज अधिकारी ने एक क्वेश्चन कर दिया कि आपका जो इंडिया है, इस इंडिया में ना कितने मनुष्य जो है कैसा पहनावा, लुंगी कुर्ता धोती, अरे ना जाने हर तरीके से पहनावा करता है। भाषाएं अलग हैं, अंग्रेजी हिंदी उर्दू तुर्की मलयालम सब नाना प्रकार की हैं। और कोई छोटा कोई मोटा कोई पतला कोई लंबा कोई चौड़ा, सभी यानी नाना प्रकार के हैं।
तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। वो लोगों को बताना है वहाँ पर क्या कहना है। उन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया कि देखिए, घोड़े तो अनेक प्रकार के होते हैं, 100 यानी कई प्रकार के नस्ल के होते हैं, पर गधे तो एक ही प्रकार के होते हैं। क्या बात है। इतना कहने के बावजूद वो जो अंग्रेज अधिकारी था वो शर्मिंदा हुआ और चुपचाप बैठ गए। दोबारा क्वेश्चन करने की हिम्मत ही नहीं हुई। और तो ये आप लोगों को किस्सा बता देना है। अब भी आप लोगों को डाउट हो रहा होगा कि इतना छोटा बता रहे हो, ये कोई छोटा 3 मिनट का, ये कोई इतना बड़ा है, इतना छोटा है तो बहुत अभी छोटा बता रहे हो। तो आप लोगों को एक गीत याद कर लेना है। वो गीत क्या है वो मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत वायरल हो रहा है इस समय। गुरु में संसार समाया, ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है। ये आप लोगों को याद कर लेना, बहुत बढ़िया अच्छा सा है। ये आप जोड़ देंगे 5 मिनट का, 5-4 मिनट का ये है, ठीक है। तो आप लोग ये जब जोड़ देंगे तो आपका और भी अच्छा हो जाएगा। इससे आप लोगों को तालियां बजेंगी तो आप लोगों को लगेगा ऐसा कि मुझे सपोर्ट मिल रहा है। तो आप लोगों को ये जो स्पीच में बताया है ये आप लोगों को याद कर लेना है। और उसके बाद अब मैं आप लोगों से कुछ कह रहा हूँ कि आप लोग जब भी जाइए, यानी कोई अगर स्पीच दे रहा है तो उसे आप सपोर्ट कीजिए, यानी उससे तालियों से या कैसे भी हो सके उसका मनोबल बढ़ाइए। लेकिन बट आप लोग क्या करते हैं, वो भूल भी जाता है तो आप लोग वहाँ पर क्या करते हैं, उसका दिमाग काट देते हैं, हंसने लगते हैं। तो ये ना कीजिए, और इससे कहने से उसका मनोबल कम होता है, गिरता है, ठीक है। तो उसे सपोर्ट कीजिए, बढ़ाइए, ठीक है। वही बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ मैं आपसे कि आप लोग भी अपने इस छोटे भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मालूम है आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, बट सब्सक्राइब कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मैंने जो बताया है स्पीच अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप ये स्पीच देने जाना तो सर में अपने दिमाग से नकारात्मक वाक्य जो हैं वो निकाल देना। और हाँ, जब स्पीच तुमने याद भी किया, ठीक है, और बाई चांस वहाँ पर बोलते समय आप भूल जाते हैं, ठीक है, तो उस स्पीच को भूल गए हैं तो आप फिर से उसे याद कर सकते हैं। उसे याद नहीं करना तुम्हें, वो भूल गए हो तो उसे वहाँ पर छोड़ दीजिए और फिर अगली लाइन पकड़ लीजिए तुरंत। यानी ये ना आप सोचिए कि मैं वही स्पीच वही बात बार बार वो ढूंढूँ, वो बात बोलोगे तो आप इज जाओगे, यानी फंस जाओगे। मेरे साथ हो चुका है। मैं एक बार हरदोई गया, हरदोई में स्पीच बोलने गया, ठीक है। तो वहाँ मुझे यानी खड़ा किया गया माननीय पुलकित खरे की समक्ष मैं बोल रहा था। बट वहाँ पर जब मैंने बोला तो मुझे एकदम शर्मिंदगी अंदर से थोड़ा वो तो लगा, डर लगा, भय भी लग रहा था। बट मैं बोलते गया, अचानक मैं बीच में मैं अटक गया, मैं बीच में बोल नहीं पाया। तो मेरे सर की बात याद आ गई कि तुम देखो जो बेटा शब्द भूल जाना उसे छोड़ देना, अगली लाइन पकड़ लेना। तो मेरे अंदर वही दिमाग याद आ गया और मैंने वही आइडिया यूज किया और अगली लाइन जोड़ दी और मैंने बोलता रह गया। यानी स्पीड लगातार बनाता रहा, मैं यानी बोलता रहा। और मेरा नंबर 6 आया, बट 5 ही लोग चुने गए, इसलिए मैं वहाँ पे फेल हो गया। दूसरी बार मैं भाषण देने गया अपनी ब्लॉक में, अरौली ब्लॉक में, जो मेरे हरदोई जिले से बिलोंग करती है, ठीक है। तो वहाँ मैं गया तो मैंने वहाँ भाषण दिया। तो मैंने बट वहाँ आवर्त सारणी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, हाई स्कूल में पढ़ाती है पीरियोडिक टेबल। तो उसके बारे में जो मैं वहाँ पर बोल रहा था तो मैं वहाँ पर भी जरा एक बार रुक गया। तो उन्होंने कहा कि बोलो, आगे बोलो, लेकिन मैंने आगे बोलने की प्रयास किया, फिर बोला, याद जो आया अगली लाइन जुड़ दी। फिर वहीं पर मैं भी रुका नहीं, बट जो बोलता गया अगली बोल दी लाइन और मैं बोलते गया। और फिर नंबर जब आया, नंबर देखा गया कि कितना नंबर आया। 3rd बोला गया, कहीं अंत का बच्चा निकला। 2nd बोला गया, कहीं अंत का बच्चा। और 1st बोला गया, मेरा नाम आ गया। और मैं खुशी से उछल पड़ा कि आज मुझे एहसास हुआ। फिर मेरा जो ये नाम जो था मेरा अखबार में निकला, मेरी फ़ोटो अखबार में निकली, सर ने मुझे दिखाया, मुझे भी खुशी, मेरे पिताजी को भी खुशी। तो इस तरह से आप, कहने का मतलब है, अपने अंदर की अपने अंदर की जो शर्मिंदगी है उसे बाहर निकाल दीजिए और आप ज़रूर एक अच्छे बन सकते हैं। आप अच्छे लेक्चरर बन सकते हैं, बहुत अच्छा बन सकते हैं। तो मैंने जो बताया वो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब फिर कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।